39 years of age and you are competing for the likes of Kylian Mbappe, Erling Haaland for the golden boot for the third time. आपके पास ऑलरेडी दो हैं और आप तीसरे के लिए compete कर रहे हो in the World Cup 2026 at the age of 39. You have already broken many World Cup records. You have already scored the most goals. You have already had the most assists. You have already had the most dribble completed in any edition of World Cup history, total history में. एंड यू स्टिल नॉट स्टॉपिंग. और सिर्फ दो ही मैच हुए हैं अभी तक ग्रुप स्टेज के. अभी तो जॉर्डन बाकी है, अभी तो भाई बहुत सारे मैचेस बाकी हैं एंड अर्जेंटीना इज गोइंग नोवेयर. और हालांकि मुझे लगा था कि जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तो वी अर्जेंटीना फैंस और मेसी फैंस बोल सकते हो, अर्जेंटीना फैंस बोल सकते हो, वी डिडंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन, वी डिडंट एक्सपेक्टेड अगर कि भाई वो ग्रुप स्टेज में बाहर चले जाते हैं या फिर वो क्वार्टर फाइनल तक भी चले जाते हैं अगर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. वर्ल्ड कप नहीं जीते दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज Lionel Messi have already won it and there was nothing left for him to prove or nothing left for him to achieve because किसी के साथ जो भी compare करते थे Lionel Messi को या फिर anyone who used to think or used to compare, because there will always be people whom you cannot make understand what football is, because there is the rest part of the world where every other player is competing and then there is Lionel Messi. आप लायनल मेसी के साथ compete कर ही नहीं सकते हो एंड ही हैज प्रूवन इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, टाइम एंड टाइम. हालांकि आप बोल सकते हो कि अगर आप नंबर्स मैच करोगे, आप स्टैटिस्टिकली आप कंपेयर करने की कोशिश कर सकते हो, बट ही विल नेवर लेट यू सिट एट एंड कंपेयर हिम टू एनीवन एंड लेट द अदर प्लेयर विन. दैट्स लायनल मेसी. 2026 का जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था सो शायद मोस्ट ऑफ द अर्जेंटीना फैंस ये सोच रहे होंगे कि भाई थर्ड शायद हम लोग और एक गोल्डन बूट देख लें फ्रॉम लायनल मेसी, शायद हम लोग एक दो गोल मार दे. गोल्डन बूट का तो किसी ने सोचा ही नहीं था. वर्ल्ड कप अगर जीता तो जीता, एक दो गोल मार ले, देख लें बस उसको खेलते हुए, थोड़े टचेस निकाल दे, थोड़ा असिस्ट कर दे, बस इतने में ही खुश है. लेकिन ऑन द फर्स्ट मैच ही स्कोर्ड अ हैट्रिक और एवरीवन लाइक फूफ, भाई इसने ये क्या कर दिया. 39 ऑफ ईयर्स है, उसके पास हैट्रिक नहीं थी वर्ल्ड कप में, बट ही मेड इट एट द पॉइंट वेर एवरीवन एक्सपेक्टिंग कि भाई इसका एज हो चुका है, अब तो बस इसका फुटबॉल एंजॉय करना है. नो वन एक्सपेक्टेड दैट फ्रॉम लायनल मेसी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. नो वन एक्सपेक्टेड दैट. और शायद इसीलिए लायनल मेसी, दिस लायनल मेसी इज मोर डेंजरस देन द अदर लायनल मेसीज वी हैव सीन इन द पास्ट एडिशन ऑफ वर्ल्ड कप, बिकॉज भाई एट द एंड ऑफ द डे जब आप 39 ईयर्स ऑफ एज में एक ऐसे एडिशन में जा रहे हो जहां पर सोच के देखो अर्लिंग हालैंड, हैरी केन, किलियन एम्बापे, ये लोग गोल ऐसे स्कोर कर रहे हैं जैसे कि भाई भंडारा लगा हो गोल्स का और ये जा रहे हैं उठा के लेके चले आ रहे हैं. सोच के देखो अभी सिर्फ ग्रुप स्टेजेस का 2 ही मैच हुए हैं, अभी भी बहुत सारे मैचेस होने बाकी हैं. कितने गोल्स ये करेंगे, हाउ मेनी गोल्स आर दे गोना स्कोर. बट अलो चलो भी अभी एट दिस मोमेंट लायनल मेसी इज इन सबसे आगे हैं, इन सबसे आगे हैं इन कंसिडरेशन गोल्स. उसके पास 5 गोल है इन दिस 2 मैचेस एंड ही इज लीडिंग द चार्ट फ्रॉम अप फ्रंट की गोल्डन बूट के लिए. अब लायनल मेसी के पास ऑलरेडी 2 गोल्डन बूट है और वो थर्ड के लिए compete कर रहा है फॉर दीज यंगस्टर्स जो अपने प्राइम पे हैं. दे आर कमिंग इन टू दिस वर्ल्ड कप इन द प्राइम. अर्लिंग हालैंड के लिए एम्बापे. लेकिन सोच के देखो ये आदमी जो 39 ईयर्स ऑफ एज का है और ऐसा नहीं है कि किलियन एम्बापे और अर्लिंग हालैंड का ये जो परफॉर्मेंस है ये खराब है. दे आर डूइंग एक्सेप्शनली गुड. फ्रांस के साथ तो चलो किलियन एम्बापे का बनता है, लेकिन अर्लिंग हालैंड का सोच के देखो भाई, इसने नॉर्वे को मतलब भाई उठा के लेके आया है वर्ल्ड कप में और हैज स्कोर्ड टन्स ऑफ गोल्स जस्ट टू मेक नॉर्वे कम टू दिस फार इन वर्ल्ड कप. और उसके पास कोई बस नहीं है. पीपल आर टॉकिंग लाइक भाई ये तो नॉर्मल है. दैट्स व्हाट लियोनेल मेसी डज और इट हैज बीन देयर फॉर हिज एंटायर करियर. जिस लेवल पे लायनल मेसी ऑपरेट करता है, जिस तरीके से वो स्कोर करता है, every other person who or player who are doing way good are considered as average just because क्योंकि जिन प्लेयर्स का आप पीक देख रहे हो, लायनल मेसी का वो एवरेज है. सोच के देखो, दैट्स व्हाट लायनल मेसी इज एंड दैट इज द रीजन व्हाई हम लोग बोलते हैं कि एवरी अदर प्लेयर इज कंपीटिंग just to compete in the football. You can compete Erling Haaland with Kylian Mbappe but not with Lionel Messi. अगर आप ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट भी मैच भी देखो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ऑस्ट्रिया वाज नॉट अ इजी टीम, बिकॉज इस ग्रुप स्टेज में अर्जेंटीना का सबसे ज्यादा जो टफेस्ट अपोनेंट था वो था ऑस्ट्रिया.
और उन्होंने कोई भी गलती नहीं की कि इस गेम को अर्जेंटीना के लिए इजी बनाने के लिए। ऑस्ट्रिया डिड देयर होमवर्क वेल, जो कि अल्जीरिया ने नहीं किया था। ऑस्ट्रिया ने, द प्रेसिंग फ्रॉम ऑस्ट्रिया वाज सो लेट दैट the back line of Argentina, or the whole Argentina squad, were very uncomfortable on the ball, or towards the progression, or on the बॉल प्रोग्रेशन साइड। क्योंकि आप जब भी अर्जेंटीना के जो प्लेयर्स थे, वो मोलिना हो, डिपॉल हो, वो फिर अगर कोई भी प्लेयर हो जो बॉल को कैरी करके या फिर बॉल पास भी कर रहा है टूवर्ड्स द मिडफील्ड, दे आर लूजिंग पोजीशन ऑफ द बॉल। दैट्स द रीजन ऑफ वन थिंग, बिकॉज उसके पीछे एक प्लेयर है। द मिडफील्ड वाज ओवर क्राउडेड बाय द ऑस्ट्रिया प्लेयर्स, एंड जो पास भी डल रहे थे उन पे भी इतना हाई प्रेस था कि वो बॉल भी कंट्रोल, वो गेम ऑफ द टेम्पो ऑफ द गेम दे कैन कंट्रोल दैट, बिकॉज दे कैन होल्ड द बॉल। So the pressing from the Austria side was phenomenally good. They did their homework, but अर्जेंटीना के पास वो चीज था जो ऑस्ट्रिया के पास नहीं था। वो था एक प्लेयर जिसका नाम है लायनल मेसी। क्यों? क्योंकि आपके पास हो सकते हैं अच्छे कोच हो सकते हैं, आपके पास अच्छे प्लेयर्स हो सकते हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो सकते हैं, वर्ल्ड क्लास कोचेस हो सकते हैं, मैनेजर्स हो सकते हैं, लेकिन आपके पास लायनल मेसी जैसा दूसरा प्लेयर नहीं हो सकता। द मोमेंट अर्जेंटीना का गेम जो था वो फंस रहा था, जिस वक्त सबको लगा कि अर्जेंटीना का गेम फंस रहा था, लायनल मेसी स्टेप्स अप। जब भी आप लायनल मेसी को देखोगे कि भाई वो खड़ा हो जाता है, वो आदमी खड़ा हो जाता है और वो स्कैन करने लगता है। द मोमेंट ही सीज कि ऑस्ट्रिया के जो प्लेयर्स हैं वो ओवरलोड कर रहे हैं मिडफील्ड पे और उसको मार्क कर रहे हैं, बिकॉज अर्जेंटीना ने जो नहीं किया था कि उसको खुला छोड़ दिया था, ऑस्ट्रिया के प्लेयर्स ने वो नहीं किया। ही अंडरस्टैंड दैट अगर जब बॉल ट्रांजिशन हो रहा है टुवर्ड्स द डिफेंसिव हाफ, अगर अर्जेंटीना डिफेंस सारे प्लेयर्स जो हैं वो डिफेंड करने के लिए अपने हाफ में जा रहे हैं, he was going in the different direction. He was keeping a distance between the midfield and him, so that जब बॉल ट्रांजिशन बैक हो रही है फ्रॉम अर्जेंटीनाज साइड टुवर्ड्स अटैक, ही हैज द अपर एज, क्योंकि जो प्लेयर गया है नीचे प्रेस करने के लिए उसके पास अब वो डिस्टेंस गैप है कवर अप करना है। और लायनल मेसी के पास अगर आप वो उतना सा भी गैप दोगे, ही विल क्रिएट चांसेस, और वही उसने किया। और ऐसा नहीं, और इसके बाद ही द थिंग स्टार्टेड चेंजिंग, क्योंकि मेसी ने वो गैप क्रिएट करना शुरू किया। कभी वो ड्रॉप डाउन कर रहा है टूवर्ड्स द, भाई इतना ड्रॉप डाउन कर रहा है कि वो लेफ्ट बैक बन जाए ऑलमोस्ट, या फिर हाफ लाइन तक ड्रॉप कर जा रहा है उससे भी नीचे, या फिर कभी चल जा रहा है, या फिर कभी हाफ लाइन से इतना ऊपर रह रहा है कि उसके पास उसको मार्क करने के लिए अपना पोजीशन छोड़ना पड़ेगा या फिर फॉर्मेशन तोड़ना पड़ेगा ऑस्ट्रिया के प्लेयर्स के लिए। एंड देन दैट एंड एवरीथिंग स्टार्टेड क्लिकिंग, बिकॉज लायनल मेसी स्टार्टेड, द अर्जेंटीनियन प्लेयर्स स्टार्टेड फाइंडिंग लायनल मेसी, एंड लायनल मेसी डज व्हाट ही डज, ही स्टार्टेड फाइंडिंग प्लेयर्स, ही स्टार्टेड फाइंडिंग स्पेसेस, एंड एट द एंड ऑफ द डे जब उसने बहुत सारे चांसेस भी क्रिएट किए, 2 बिग चांसेस क्रिएटेड, वन ऑफ द एंजो फर्नांडेज जो मिस किया, लेकिन लास्ट में जब ये सब से कुछ नहीं हुआ, देन ही स्टार्टेड डूइंग व्हाट ही डज बेस्ट, ही स्टार्टेड टेकिंग थिंग्स ऑन हिज ओन हैंड एंड स्कोर्स 2 ब्यूटीफुल गोल्स एंड ब्रेस कंप्लीट किया। हैट्रिक हो सकती थी, बहुत लोग बोल रहे हैं हैट्रिक, भाई हैट्रिक और एक हैट्रिक मार देते तो शायद दुनिया पागल ही हो जाती, लेकिन या हैट्रिक मिस, अगर पेनल्टी स्कोर कर देता लायनल मेसी तो शायद अनदर हैट्रिक, 2 हैट्रिक हो जाते वर्ल्ड कप में, बट नहीं हुआ। मे बी नेक्स्ट टाइम जॉर्डन के अगेंस्ट मैच देखते हैं व्हाट विल बी द रिजल्ट, बट ये लायनल मेसी इज, व्हाट आई सी लायनल मेसी इन 2026 वर्ल्ड कप इज कंप्लीटली डिफरेंट, ही इज अ कंप्लीट बीस्ट। अब जिसने भी लायनल मेसी को देखा है 2014, 2018, 2022 में, आपको ये समझ में आएगा, उनको पता होगा कि भाई एक प्रेशर दिखता था उसके चेहरे में कि वो ही हैज द चिप ऑन हिज शोल्डर, कि भाई अगर कुछ गलती हुआ तो सब उसी पे फटेगा बिल। तो अब वो नहीं दिखता है, एंड आई थिंक दैट्स द रीजन वाई कि दैट्स द रीजन कि अब ऐसा लग रहा है लायनल मेसी को देखते हुए कि भाई दिस गाय इज completely in his own league, and he is just enjoying football. He is not competing for the World Cup or something. He's just there enjoying the World Cup and defending his title that he is defending, and हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ. It's completely fine for him, or for us the Argentinian fans or the Lionel Messi fans. This has been a bliss of a World Cup starter. आप अब से जाके शायद इन द, हालांकि ये अर्जेंटीना स्क्वाड को आप बहुत हल्के, मतलब बहुत सारे लोग हल्के में ले रहे हैं, हो सकता है कि अर्जेंटीना दे डोंट विन द वर्ल्ड कप इन द कमिंग मतलब कमिंग मैचेस इन
क्वार्टर फाइनल्स और सेमीफाइनल्स, मुझे तो यहाँ तक ऐसा लग रहा है कि जितना जो अब अगर पोर्तुगल नहीं पड़ जाए द नेक्स्ट टफ मैच, अगर पोर्तुगल गिरती है इन क्वार्टर फाइनल अगेंस्ट अर्जेंटीना, तो दैट विल बी द टफेस्ट मैच, और वहां पर शायद अर्जेंटीना आउट हो सकती है, कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड कि पोर्तुगल आर द फेवरेट्स फॉर 2026 वर्ल्ड कप फाइनल, या फिर वर्ल्ड कप वन ऑफ द फेवरेट टीम्स। सो वहां पर शायद आउट हो सकती है, लेकिन उस अगर पोर्तुगल नहीं आती है देन दैट्स एन इजी वे फॉर अर्जेंटीना टू द सेमीफाइनल्स। आई एम नॉट सीइंग एनी इश्यूज अर्जेंटीना नॉट गोइंग टू द सेमीफाइनल्स। अब देखते हैं क्या होता है, बट एट दिस मोमेंट अगर मुझे पूछा जाए कि आज इज लायलन मेसी, इफ एज अ अर्जेंटीना फैन और लायलन मेसी फैन, अगर आप क्या प्रेशर में हैं, कोई प्रेशर में मत लो भाई। अगर आप क्या खुश नहीं है, डोंट बी अनहैप्पी, जस्ट एंजॉय हिम, बिकॉज अगर ये वर्ल्ड कप जीते या ना जीते, एट द एंड ऑफ द डे दिस इज हिज लास्ट वर्ल्ड कप एंड यू वोंट सी हिम प्ले इन दिस स्टेज एवर अगेन। सो इट्स जस्ट एंजॉय हिम एट द एंड ऑफ द डे। इसके बाद ना आप लायलन मेसी ऐसा कोई प्लेयर देखोगे, लायलन मेसी ऐसा शायद किलियन एम्बापे, फॉर द लाइक्स ऑफ किलियन एम्बापे, जो आज के डेट पे सबसे मतलब ही इसी एडिशन में या फिर नेक्स्ट सीजन में भी, नेक्स्ट एडिशन ऑफ द वर्ल्ड कप, ही में सरपास लायलन मेसी इन द टॉप गोल स्कोरर, बट टॉप असिस्ट, टॉप ड्रिबल्स, देयर विल बी लायलन मेसीज नेम इन द हिस्ट्री बुक्स बिकॉज ही इज लायलन मेसी। आ सकते हैं प्लेयर्स जो शायद उसके कुछ कुछ रिकॉर्ड्स तोड़ दें, बट जिस जो रिकॉर्ड्स वो बना के जा रहा है, इट विल बी नेवर द प्लेयर। हो सकते हैं कुछ कुछ रिकॉर्ड्स उसके उसके तोड़ सकते हैं कोई प्लेयर्स, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखोगे इन सारे रिकॉर्ड्स को अगर मिला के देखोगे, तो देयर इज ओनली वन मैन हु कुड डू ऑल दिस एंड बी ए ह्यूमन। पता नहीं ह्यूमन है कि नहीं, दैट इज लायनल मेसी। So that's all about this video, guys. This is just an Lionel Messi fan or Argentinian fan who is just enjoying the beautiful football Lionel Messi or Argentina is showing to us for the last World Cup of Lionel Messi. कभी कभी देख के तो ऐसा लग रहा है कि अर्जेंटीना के सारे प्लेयर्स जो हैं दे आर डेलिबरेटली ट्राइंग कि भाई लायनल मेसी ही स्कोर करे, मेसी को ही बॉल देना है, उसी को स्कोर करना है। तो it's a beautiful tournament till now for us. And क्या लगता है आपको, बताइएगा in the comment section, and please do subscribe this channel, and you can also follow me on Instagram, and please do subscribe this channel and like this video, it will help me grow. So up till next video guys, vamos Argentina.